हम डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सलेशंस। तो ये क्या होता है, हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर द एक्सलेशंस एसोसिएटेड विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सलेशन एसोसिएटेड विथ यूनिफॉर्म circular motion is called centripetal acceleration. The acceleration associated with a uniform circular motion is called centripetal acceleration. Consider a particle of mass m moving with a constant speed v. Consider कोई particle है वो कांस्टेंट स्पीड से इस सर्किल के अलाउंग क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जिसका मास क्या है, हमारा m है। जिसका मास स्मॉल m है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है विथ स्पीड कांस्टेंट स्पीड v से, विथ स्पीड कांस्टेंट स्पीड v एंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, मूवमेंट करता है सर्कुलर पाथ विथ रेडियस r रेडियस के सर्कुलर पाथ की बात करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ एट द सेंटर O से सेंटर पर r रेडियस से पार वो कर रहा है। ठीक है, सपोज एट एनी टाइम t द पार्टिकल बी एट पॉइंट p, t टाइम पर पार्टिकल्स यहां पर है, t टाइम पर पार्टिकल्स p पॉइंट p पर है, जिसे हमने क्या कहा, यहां पर उस पार्टिकल की स्पीड, मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको a लिखा, a से p की सॉरी ये क्या है आपका a डैश, ए डैश जो है आपका ए डैश जो है ये बन रहा है आपका ये v वेलोसिटी से, ए डैश की बात कर रहा हूं। ए डैश एक वेक्टर है, एक v1 स्पीड से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है आफ्टर t टाइम के। ठीक है, t प्लस डेल्टा t टाइम पर ये कहां पर, ये सपोज ये रेडियस में r1 लिख देता हूं, सेम ही होंगे। ये क्या होगा, t प्लस डेल्टा t टाइम के बाद ये डेल्टा थीटा एंगल ट्रेस करता है और रेडियस r2 r1 इक्वल होंगे, और यहां पर पहुंचता है b पर, b डैश जो भी होगा, यहां पर जो स्पीड होगी कुछ इस टाइप से v2 लिख देता हूं मैं। ये यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया v2, ये b लिख दिया मैंने, ये q है, q पर पहुंचा b डैश जो भी है b आ गया, ये इसको हटा दो, इसको मैं a लिख देता हूं। यहाँ पर दे रखा है QB जो है ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कैसे शो की, हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये B है, t प्लस डेल्टा t टाइम पर यहाँ पर पहुंचा, t प्लस डेल्टा t टाइम पर वो Q पर है, वेलोसिटी v है। ठीक है, ये तो है हमारा रिलेशन। तो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है, एंगल ये O है, एंगल POQ क्या कितना ट्रेस कर रहा है, सॉरी POQ, ये डेल्टा थीटा सेंटर पर एंगल क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो रेडियस है, मैंने r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू, इसको मैं r लिख सकता हूँ, पूरा का पूरा रेडियस r ही होगा। ठीक है, लेट v1 v2 बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड। v1 कहाँ पर है, p पर वेलोसिटी है, और v2 कहाँ पर है, q पर वेलोसिटी है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 v2 रिप्रेजेंटेड बाय, ये p से a डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रखी है, p से a की ओर, p ये q से b की ओर, इसकी क्या है, डायरेक्शन है। सिंस द पार्टिकल मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूवमेंट कर रहा है तो क्या होगा, इसमें v स्पीड से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट p एंड q आर इक्वल, pa और qb जो है, pa एंड qb जो है, जो ये किसके इक्वल होगा, खाली v के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो होगा आपका v के इक्वल। इसके अलावा हम ये जानते हैं जो एंगुलर स्पीड होगी इसकी क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। हम जानते हैं सिंस इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम में इतना एंगल ट्रेस कर रखा है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, ये तो आ गया समझ में। तो हम इसको कुछ और तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं, इस डायग्राम को बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर P पॉइंट है हमारा, ये एक वेक्टर हमारा ऐसे है, जिसके हमने क्या कहा था, v1 कहा था। फिर इसको मैं इसी के सहारे ले जा रहा हूं, इसका वेक्टर एक ऐसा है, इसको मैंने कहा v2 कहा। ठीक है, ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ऐसे है, मैंने इस p, ये जो मिला है इसको मैंने p डैश कह दिया, इसको क्या कहा, p डैश कह दिया। जो एंगल इसके बीच फॉर्म्ड
जो हो रहा है ये डेल्टा थीटा है, सपोज डेल्टा थीटा ही है, तो इसका रिजल्टेंट ए डैश बी, सपोज ए डैश बन जा रहा है ए डैश से बी डैश की ओर, ये बी डैश बन जा रहा है, ये क्या बन रहा है आपका डेल्टा वी बन रहा है। यानी ट्रायंगल रूल से भी शो कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी शो कर सकते हैं। जो डेल्टा वी होगा फ्रॉम फिगर डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस v1, यानी v2 माइनस v1, यानी ट्रायंगल रूल भी यूज कर सकते हैं, v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v लिख सकते हैं। और इफ डेल्टा टी जो है आपका, इफ डेल्टा टी टेस्ट, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो क्या होगा, तो ए डैश जो होगा ये बी डैश के ऊपर होगा। टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो ये मिले होंगे, यहां पर ऐसे होंगे, ए डैश जो होगा लाई ऑन, देन ए डैश क्लोज्ड टू बी डैश। देखो अगर ये टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा तो ये बहुत क्लोज होंगे ए डैश और बी डैश। ठीक है, मैंने कहा इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी टाइम बहुत छोटा है, देन ए डैश जो है बी डैश के बहुत क्लोज होगा, ए डैश क्लोज टू बी डैश। ठीक है, तो यहां से हम ए डैश बी डैश ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस जो है पी डैश ए डैश, ये है पी डैश ए डैश की बात कर रहे हैं, पी डैश ए डैश जो होगा आपका क्या होगा, पी डैश ए डैश इज इक्वल टू वी लिख दे रहा हूं, पी डैश ए डैश इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वी। ठीक है, पी डैश ए डैश, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहीं से डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी ये है ए डैश बी डैश, ये आर्क हो गया अपॉन रेडियस कोई भी ए पी डैश ए डैश, पी डैश ए डैश। अब देखो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश हमारा है डेल्टा वी, ये डेल्टा वी अपॉन पी डैश ए डैश है खाली वी, ये लिख सकते हैं। ये तो अलग है, मैंने क्या कहा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन, एंगल ये है आर्क अपॉन रेडियस, ए डैश बी डैश अपॉन पी डैश ए डैश। अब ए डैश बी डैश डेल्टा वी है, पी डैश ए डैश हमने वी लिखा है, तो यहां से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर जो डेल्टा थीटा है क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, यहां से हमने क्या लिखा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू dt, ये भी फर्स्ट इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, तो डेल्टा थीटा की जगह हम ये रख देते हैं ओमेगा इनटू dt, ओमेगा इनटू डेल्टा t, ये इस डेल्टा थीटा की जगह हमने ओमेगा इनटू डेल्टा t रखा और इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v लिख दिया, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, ये तो नोट कर दिया होगा, मैं ऊपर की ओर एडजस्ट करना जा रहा हूं इसको, ओमेगा डेल्टा टी, मैं इस v को यहां लेके आ रहा हूं, डेल्टा टी को नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये क्या होगा v ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। v इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, सिंस यहां पर जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये भी जानते हैं सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, डेल्टा t इज इक्वल टू a होता है, तो v की जगह हम r ओमेगा रखेंगे, एक ओमेगा यही है ओमेगा इनटू इसको हम a लिख दे रहे हैं, ये हम जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन में पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमने क्या किया, a इज इक्वल टू क्या आया आपका, a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, a इज इक्वल टू क्या आया r ओमेगा स्क्वायर, एक रिलेशन ये बनता है। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पर और लिखनी है, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो यही क्या होगा आपका, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है डेल्टा टी, तभी ये लिखा। तो अगर ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यहां से लिखेंगे। अब देखो यहां से ओमेगा, इसी में
ये हम जानते हैं क्या, v इज इक्वल टू आर ओमेगा जानते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर देखते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पर, पुटिंग ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो a इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर मीन्स v अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर तो आर ही रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट होगा। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसकी डायरेक्शन है क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसके सेंटर की ओर। इसके साथ आपका मोशन इन ए प्लेन्स चैप्टर कंप्लीट होता है।